Hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. Today is 20 अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं 20 अक्टूबर के करंट अफेयर प्लस स्टैट की जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपसे पूछा है विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ICA फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स। कौन सी कंट्री को हाल ही में 2 साल के लिए आपका प्रेसिडेंट जो है आपका सिलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। तो आपके ऑप्शन है फिजी, मॉरिशियस, इंडिया या फिर नाइजर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन सी, इंडिया। इंडिया को हाल ही में आपका ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो आपकी थर्ड मीटिंग हुई उसमें जो इसको दोबारा से आपका क्या किया गया है प्रेसिडेंट के लिए 2 साल के लिए सिलेक्ट किया गया है। और बात करें इस चीज़ की जो आपकी अनाउंसमेंट है वो की आपकी हमारे द मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज़ योर आपके आर के सिंह ने हाल ही में अनाउंसमेंट की जो इंडिया है उसे दोबारा से क्या किया गया आपका री इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट। और आपका जो फ्रांस है उसे दोबारा से को प्रेसिडेंट जो है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बनाया गया है। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए को फिजी, तो फिजी की जो आपकी कैपिटल है फ्रेंड्स वो है आपकी सुआ। और बात करो ऑप्शन बी की मॉरिशियस, तो मॉरिशियस की जो कैपिटल है वो है आपकी पोर्ट लुइस। और बात करो ऑप्शन डी की नाइजर, तो नाइजर की जो आपकी कैपिटल है फ्रेंड्स वो है आपकी नई में। ठीक है। नेक्स्ट उसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा है अ नेशनल रिपोर्ट ऑन अग्निकार कैंपेन वाज रिलीज रिसेंटली। द कैंपेन इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री। हाल ही में एक नेशनल रिपोर्ट आपकी तैयार की गई आपके अग्निकार कैंपेन के नाम से। तो आपने मुझे बताना है ये अग्निकार जो कैंपेन है वो किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, किस मिनिस्ट्री से आपका रिलेट करता है। आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। न्यू दिल्ली में हाल ही में आपका जो मिनिस्ट्री आपकी यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक फ्रेंड्स, जिसके आपके मिनिस्टर हैं हर्षदीप सिंह पुरी, इन्होंने हाल ही में आपका अनाउंसमेंट की कि जो हम जो आपका एक अग्निकार कैंपेन जो है आपका वो लॉन्च करेंगे, जिसके तहत क्या होगा फ्रेंड्स, जिसके तहत जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है स्पेशली आपका उज्ज्वला एंड आयुष्मान भारत, इन स्कीम को है आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड कराने की बात की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगल प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराने की बात की जाएगी ताकि जो आपको पब्लिक को है, लोगों को है, इसकी इजीली जो है इन सभी स्कीम्स की गवर्नमेंट जो भी आपकी स्कीम लाती है सेंट्रल लेवल पे उन सब की एक्सेस मिल सके। अब फ्रेंड्स आज के लिए आपसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपने मुझे बताना है प्रेजेंट में मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर कौन है। ठीक फ्रेंड्स, और बात करूँ मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की, तो इसके मिनिस्टर जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के वो है रविशंकर प्रसाद। और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की बात करें वो है आपके निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा है नगरनार स्टील प्लांट विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नगरनार जो आपका स्टील प्लांट है वो आपकी कौन सी स्टेट में है। फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात या फिर उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज योर छत्तीसगढ़। ठीक फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में जो आपका फ्रेंड्स नगरनार स्टील पावर प्लांट है। और हाल ही में यहाँ पे दोस्तों आपके जो है आपके प्रोटेस्ट चले हुए हैं ड्यू टू आपकी लैंड सेटलमेंट और एम्प्लॉयमेंट को लेके, जहाँ पे आपके ट्राइबल लोग जो छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया के वो आपका इसके जो है इस आपके आपका जो नगरनार स्टील प्लांट है इसके जो आपके इसको जो गवर्नमेंट अभी सेल करने की कोशिश कर रही है, तो उसके अगेंस्ट जो आपके क्या हुआ कि प्रोटेस्ट चले हुए हैं, तभी आपका हाल ही में भी न्यूज़ में है। ठीक फ्रेंड्स, अगर बात करें ऑप्शन ए की ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की जो है आपकी वो आपकी मुख्यमंत्री है। अगर बात करूँ छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के आपके जो मुख्यमंत्री है वो है आपके भूपेश बेगल। और बात करूँ गुजरात की, तो गुजरात के आपके CM है विजय रूपानी। और उड़ीसा के आपके CM है आपके नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा। ठीक फ्रेंड्स, फुल फॉर्म ऑफ फेमा की फुल फॉर्म क्या है। आपके ऑप्शन है ABCD। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर बात करें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की, तो ये फ्रेंड्स ये लाया गया था आपका 1919 में एक्ट के तहत, जिस एक्ट का नाम था द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और ये आपका केम इनटू फोर्स आया था यानी कि आपका 2000 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1 जून 2000 को ये आपका इफेक्ट में आ गया था। ठीक फ्रेंड्स, और इसने जो आपका रिप्लेस किया था वो किया था आपका फेरा को, FERA है, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी फ्रेंड्स फॉरेन आपका एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक फ्रेंड्स,
और इसके अंदर फ्रेंड्स जितने भी आपकी और ये अब जो ये दोनों एक्ट जो थे आपके फेरा और अभी प्रेजेंट में जो आपका फेमा है, ये आपके रेगुलेट करते थे इनफ्लो और आउटफ्लो फॉरेन करेंसी। फॉरेन की करेंसी में जितना भी आपका ट्रेड होता है, ठीक है फ्रेंड्स, करेंसी में ट्रेड होगा, बिजनेस डील्स होगी, वो सब जो था वो आपकी इस जो एक्ट है इसके तहत होते थे। ठीक फ्रेंड्स, बात अगर आपके फ्रेंड्स यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन ए, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट उसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा है अफ्रीका टॉलेस्ट माउंटेन द माउंट कलिमंजारो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? साउथ अफ्रीका, तंजानिया, जिम्बाब्वे या फिर नाइजीरिया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, तांजानिया। जो अफ्रीका का आपका टॉलेस्ट माउंटेन है जिसका नाम है आपका माउंट कलिमंजारो, वो आपकी तांजानिया कंट्री को बिलोंग करता है। ठीक है, तांजानिया कंट्री में लोकेटेड है। और बात करूँ फ्रेंड्स आपके तांजानिया की, तो तांजानिया की जो आपकी फ्रेंड्स कैपिटल है वो है आपकी डोडोमा। ठीक है फ्रेंड्स, डोडोमा जो है आपकी तांजानिया की कैपिटल है। ऑप्शन अगर सी की बात करें जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे की कैपिटल आपकी हरारे। और नाइजीरिया की कैपिटल की बात करें तो नाइजीरिया की जो आपकी कैपिटल है वो आपकी अबूजा। ठीक है, और बात करें ऑप्शन ए की साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की जो है आपकी वो आपकी फ्रेंड्स इसकी 3 कैपिटल है। जिसकी लेजिस्लेचर कैपिटल है वो है आपकी कैपटाउन, और वो जो इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है आपकी प्रिटोरिया, और जो इसकी जुडिशियल कैपिटल है फ्रेंड्स वो है आपकी इसकी ब्लोमफोंटेन। ठीक है, ब्लोमफोंटेन। नेक्स्ट उसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा है द काचिन हिल्स मेक अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर कंट्री? जो काचिन हिल्स हैं वो आपकी इंडिया और किस कंट्री के बीच में अब जो आपकी बाउंड्री का निर्माण करती हैं? आपके ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, सी आपका नेपाल या डी चाइना? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, म्यांमार इज द राइट आंसर। जो आपका कांचिन हिल्स है ये आपकी लोकेटेड है एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑफ द कांचिन स्टेट ऑफ म्यांमार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आपकी बाउंड्री जो क्रिएट करती है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार के बीच में। ठीक फ्रेंड्स, और बात करें भूटान की फ्रेंड्स, तो भूटान की जो आपकी कैपिटल है वो आपकी थिम्फू, नेपाल की कैपिटल काठमांडू और चाइना की कैपिटल आपकी बीजिंग। आपने मुझे फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना है कि म्यांमार की कैपिटल कहाँ पे है। ठीक फ्रेंड्स, आज का ये दूसरा क्वेश्चन, म्यांमार की कैपिटल बतानी है आपने मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया इज बेस्ट सूटेड टू कॉटन कल्टीवेशन? कौन सा जो आपका रीजन है वो आपकी कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है? आपके ऑप्शन है डेक्कन प्लेटू, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडो गंगेटिक प्लेन या फिर ईस्ट कोस्टल प्लेन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज योर डेक्कन प्लेटू। ठीक फ्रेंड्स, डेक्कन प्लेटू जो है वो आपकी कॉटन की फैक्ट्री के आपकी कॉटन की कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक फ्रेंड्स, और बात करूँ ब्लैक सोइल इज कंसीडर बेस्ट ऑफ द कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन की कल्टीवेशन के लिए जो ब्लैक सोइल है वो आपकी सबसे बेस्ट मानी जाती है। और बात करूँ आपका ब्लैक सोइल की, तो आपकी मेनली फाउंड होती है आपकी डेक्कन प्लेटू में। ठीक फ्रेंड्स, और अबाउट 70% ऑफ टोटल कॉटन की आपकी कॉटन की जो प्रोडक्शन होती है फ्रेंड्स वो होती है आपकी गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। ठीक फ्रेंड्स, और रिसेंटली हाल ही में आपको पता ही है कि हमारे जो आपके हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आपके जो टेक्सटाइल है आपकी स्मृति जुबिन ईरानी ने हाल ही में रिसेंटली अनाउंसमेंट की है कि जो आपका इंडियन कॉटन होगा वो उसको जाना जाएगा दुनिया में कस्तूरी कॉटन के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा है मुद्दीमन कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन विच ईयर? मुद्दीमन कमेटी जो है किस वर्ष आपकी अपॉइंटमेंट की गई थी? आपके क्वेश्चन है 1924, 1926, 1930 या फिर 1935? तो इस क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन ए, दैट इज योर 1924 में जो आपकी मुद्दीमन कमेटी जो सेटअप की गई थी और ये अपॉइंटमेंट की गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक फ्रेंड्स, और इसके जो मुद्दीमीन कमेटी इसे आपका जिसके जो चेयरमैन थे वो था आपके अलेक्जेंडर मुद्दीमीन, और इस कमेटी का काम करना था वो था आपका इन्वेस्टिगेट द इशू ऑफ डायरकी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके तहत जो डायरकी सिस्टम लाया गया था उसको इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें आपका क्वेश्चन नंबर 9 की फ्रेंड्स, जिसमें आपसे पूछा है कंडाघाट क्षेत्र सोलन में विलेज से पूर्व किसका भाग था? आप क्वेश्चन शिमला, बागाट, सोलन या पेप्सू? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, पेप्सू, PEPSU। पेप्सी को जो था आपका कंडाघाट जो है आपका सोलन में विलेज से पूर्व आपका क्या करता था, इसके क्षेत्र को भाग था। अगर बात करूँ पेप्सू की, तो पेप्सू की जो फ्रेंड फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, और पेप्सू की बात करें तो पेप्सू के अंदर फ्रेंड्स आपके शिमला भी इस वक्त आपको जो पेप्सू का पार्ट था। ठीक है, कसौली भी आपका पेप्सू का पार्ट था और आपका चेल और कंडा घाट भी, और ये रहे थे आपका 1948 से 1956 तक किसके पार्ट,
आपके पेप्सू स्टेट के पार्ट। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे पूछा है चौबिया यात्रा मार्ग किसके मध्य स्थित है। तो चौबिया जो आपका दर है फ्रेंड्स, वो है आपका ऑप्शन डी, लाहौर और भरमौर के बीच में। ठीक है, लाहौर और भरमौर के बीच में जो आपका चौबिया दरा है। अगर बात करूँ चंबा पांगी, तो चंबा पांगी के बीच आपके फेमस जो है आपके द्राटी दरा और साच दरा पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स हमने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं। अगर आप इस चैनल की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप HP स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड आपको PDF मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो अब बताता हूँ आपको, मैंने जो आपसे पिछले कल जो आपसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें मैंने आपसे पूछा था आपका जो है वो मॉरिशस की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स, तो वो आपका पोर्ट लुइस। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा था फसाई जो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो फ्रेंड्स वो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और थर्ड क्वेश्चन पूछा था मैंने, भारत का जो था वो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था आपका विलियम बेंटिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए मैंने आपसे क्वेश्चन जो पहले से ऑलरेडी पूछ लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप उनका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, धन्यवाद।